नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। अलीराजपुर की चेतना की मौत के मामले में आज एक बड़ी खबर आई है। अलीराजपुर पुलिस ने इस मामले में चेतना और पूजा के पति सुमित वाणी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की एफआईआर भी दर्ज हुई है और एफआईआर 2 गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि धाराएं क्या हैं और क्या वाकई में इनको सजा होगी और आरोपी कौन कौन बनाए गए। अलीराजपुर की चेतना और पूजा का पति सुमित वाणी, जिसके कारण वो मौत के मुंह में चली गई, अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी उसके परिवार के 5 अन्य लोगों की भी होगी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 बी, 498 ए और 34 के तहत जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें सुमित वाणी के अलावा उसके पिता कैलाश वाणी, उसकी मां ऊषा वाणी, उसकी बहनें नीलम वाणी, अस्मिता वाणी और नेहा वाणी को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर एफआईआर में आरोप है कि इन्होंने शादी के बाद से ही लगातार दहेज के उद्देश्य और अन्य कारणों से चेतना को प्रताड़ित किया, उसे मानसिक यातनाएं दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले में अभी तक सुमित वाणी की गिरफ्तारी हो गई है। शेष गिरफ्तारियां कब होगी, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो धाराएं हैं, इसका हम आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं। पहले जो धारा लगाई गई है 304 बी, ऐसी नवविवाहिता जिसकी शादी को 7 साल से कम का वक्त हुआ है और उसकी अगर संदिग्ध हालातों में या जिन परिस्थितियों में चेतना और पूजा की मौत होती है, तो पुलिस 304 बी लगाती है। और इसका मतलब होता है कि ये एक तरह से आप उसकी मौत की परिस्थितियां सृजित करते हैं, निर्मित करते हैं। तो ससुराल पक्ष वालों ने जो परिस्थितियां बनाई, जिसके वातावरण के चलते चेतना की मौत हो गई, तो इसीलिए 304 बी लगाई गई है। दूसरी धारा लगाई गई है 498 ए। ये धारा होती है दहेज प्रताड़ना की। बताया जाता था कि शादी के बाद से लगातार चेतना को प्रताड़ित करने की एक वजह ये होती थी कि उससे मायके से कुछ न कुछ रकम वो लेकर आए, नकदी लेकर आए, यानी दहेज लेकर आए। इस बात को लेकर उसकी सास, ससुर और ननद प्रताड़ित करते थे और इस प्रताड़ना को उसका पति सुमित वाणी इग्नोर करता था। अघोषित चर्चाएं ये है कि शादी के पहले से ही सुमित वाणी के किसी अन्य महिला से संबंध थे और शादी के बाद ये संबंध कंटिन्यू रहे और कुछ अन्य, जैसा कि चेतना के मामा ने कल बयान दिया था कि उसके 3 महिलाओं से संबंध थे। तो ये जो पहले दिन से जिस तरीके से उसका कैरेक्टर था सुमित वाणी का, वो मानसिक प्रताड़ना भी चेतना झेल रही थी। पहले ये मामा का कल दिया बयान सुनिए। तो ये लड़का का अफेयर चलता था, इसका 3 अफेयर था बाहर। तो ये टॉर्चर करता था लड़की को। तो एक बार तो इसका अबॉर्शन भी कराया हमने। अबॉर्शन कराने के बाद में, शादी के 1 साल बाद में अबॉर्शन भी कराया, 1 डेढ़ साल बाद में। तो उसके बाद में हमने फिर समझा समझी करके, भाई समाज का काम है, जाने तो चलो, समझा दिया। मेरे 2 रिश्ते तो मैंने समझा के उसको वापस भेज दिया। तो इन 2 धाराओं के अलावा पुलिस ने 34 धारा भी लगाई है। 34 धारा तब लगाई जाती है जब 2 से अधिक आरोपी मामले में होते हैं। चूंकि यहाँ पर पूरा परिवार सुमित वाणी का आरोपी बना है, नामजद हुआ है, इसलिए 34 धारा भी यहाँ पर लगाई गई है। इस पूरे मामले में हमने कानूनी जानकारों से बात की, तो कानूनी जानकारों को ये कहना है कि जो ऑडियो है वो एक महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है, जो कि चेतना की मौत के पहले उसके मामा के मोबाइल में दर्ज हुआ था, जिसमें वो अपनी पीड़ा बता रही है। पुलिस उस ऑडियो की वॉइस सैंपलिंग करवा रही है और उस वॉइस की पुष्टि होने के बाद, उसके की होने की पुष्टि होने के बाद उसे प्रोसिक्यूशन में यूज किया जाएगा। और जानकारों का ये कहना है, कानूनी जानकारों का, कि अगर उसके मामा पक्ष या परिवार के पक्ष अपने हालिया बयानों पर अडिग रहे, उन्होंने बयान नहीं बदले, तो बहुत आसानी से सुमित वाणी और उसके परिवार को सजा हो जाएगी।
अब इन लोगों को सजा दिलवाना समाज की भी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, अभियोजन पक्ष की भी जिम्मेदारी है। लेकिन दृढ़ता से कोर्ट में गवाही देना अब पूरी जिम्मेदारी चेतना के मायके पक्ष की, उसके मामा पक्ष की है। ये गवाही अगर ठीक ढंग से उतर गई, यकीन मानिए ये पूरा परिवार लंबे वक्त के लिए जेल में होगा, क्योंकि जो सजाएं हैं वो हम आपको बता देते हैं। 304B में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, 498 में भी सजा कम नहीं है, और 34 तो खैर 2 से अधिक आरोपियों की है। इतना तय मानिए कि अगर ये साबित होता है तो कोई भी 7 साल से कम उम्र के लिए 7 साल से कम की सजा नहीं पाएगा, उससे अधिक ही सजा होगी। इंतजार करते हैं, इस पूरे ट्रायल पर हमारी नज़र रहेगी। जब भी मामले में गिरफ्तारी होगी, फिलहाल एक गिरफ्तारी हुई है सुमित की, अन्य गिरफ्तारियां बाकी है, हम आपको तत्काल बताएंगे। और जब भी चालान होगा या इस मामले की सुनवाई होगी, हम आपको उसकी अपडेट देते रहेंगे। जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, यूट्यूब पर जाइए, CB लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।